चलो 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 टलाओ टलाओ। इतनी मोहब्बत से चारा बना रही है और ये काफ़ी भारी होता है। तो इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मार रहा है। बेटी है छोटी छी मोटी छी ताली छी। उनकी शॉप सारी दूर दूर है। बहरहाल चलते चलते पहुंचे पहले रोटी लेने के लिए कर रही हूँ, तो भाई ने मुझसे पूछा आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप यूट्यूब पर डालोगी? मैंने कहा जी जी। मैं समझी शायद स्पॉन्सर कर देंगे रोटियाँ, मगर नहीं की उन्होंने। इतनी जोर का फोन किया है, देख रहा है। मैं एक काम करती हूँ, वहाँ से घूम के आती हूँ। ये पीछे जा रही है और आगे आएगी, मुझे पूरा यकीन है। पीछे जा रही है, आगे आएगी। ऐसा करे ना जानवर, समझ जाओ। हाँ खींच लेना भाई, चलो सही है। चलो बोल रहे हैं कि ऐसे चले जाओ कॉन्फिडेंस से। मेरी बारी में तो आ रहा है ना मारने, आ रहा है ना। देखो मुझे तो करने ही नहीं दे रहा, पता नहीं मैंने क्या किया इसके साथ। देख देख देख, देख। सुबह की शुरुआत होती है नाश्ता पानी करने से। नाश्ता पानी करने के बाद हमें अपनी बहन के घर से इन्फॉर्मेशन सारी मिलती है कि भाई यहाँ पे भी गाय वाय आ गई। माशाल्लाह खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। 2 आई थी, एक मामू की थी, एक मेरी बहन की थी। गाय का शौक मुझे तो है ही है, साथ में हमारी जो 2 बहन की बेटियाँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा है। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा लगी रहती हैं। दोपहर का 1 बज रहा है, इतनी गर्मी हो रही है नीचे, लेकिन हमारे फैमिली में ना मुझे सबने ऐसा समझ लिया जैसे स्पाइडरमैन बैटमैन नहीं होता, उससे भी आगे का। ये ले आओ वो ले आओ, सही है। इतनी गर्मी में ये लोग मुझे बाहर भेजते काम करने के लिए। सही है सही है। चाय पी के ही जाऊंगी। तो गाइस वी आर बैक होम। पर अभी मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अभी धूप भी बहुत है। थोड़ी देर बाद जाऊंगी डब्लू के पास। थोड़ा बहुत प्यार कर लिया है उसको, लेकिन अभी धूप काफ़ी है, तो अब थोड़ी देर में 6 बजे तक, 6 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम होता है। आराम से आप जाओ, नो धूप नो गर्मी। हमारी अम्मा ने ना एक रेमेडी देखी हुई थी नेट पर, तो उन्होंने वो मुझ पर अप्लाई की कि ये तुम अप्लाई करके देखो, क्या पता कि तुम्हारे को फ़ायदा हो जाए। हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। आज सुबह सुबह सारी गायें जो है ना वो वर्कशॉप पे गई हुई थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तकरीबन 7:30 तक का टाइम था, तो सारे लड़के अपनी अपनी गायों को ना पार्क में लेकर गए थे टहलाने वहलाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो 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 टलाओ टलाओ। फ्लैट के सामने ही एक पार्क बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे फैमिली पार्क था, यहाँ पे झूले वगैरह सब लगे हुए थे और ये काफ़ी अच्छी जगह है गाय वगैरह को टहलाने के लिए। कोई ख़तरे वाली बात भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग झूले वगैरह लगा के कमा रहे थे, वो लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहे थे, तो इस वजह से यहाँ की सारी बिजलियाँ काट के लोग चले गए और वो लोग भी अपना सामान उठा के चले गए। पार्क हो गया बिल्कुल बंजर। वही सफ़ेद वाली गाय है जो इतना मारती है, इतना मारती है। इसके साथ मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, आप लोग देखो जाके कि ये कितना मारती है। अभी अपने मालिक के साथ बिल्कुल सेट है, मस्तियाँ भी कर रही है। एक भाई का दोस्त हमारी गाय को टहला रहा था, दूसरा अपनी गाय को टहला रहा था। ये सारे लड़के मस्ती मजाक कर रहे थे और गाय भी बहुत मस्ती कर रही थी। अब गाय वाएँ भी टहल रही है, उनको भी मस्तियाँ सवार है। बहरहाल ये आज संडे है, हमारी बहन की छुट्टी है। हमारी बहन यहाँ पर काम शाम कर रही हैं, समेटा समूटी झाड़ू पोछा, क्योंकि मंडे से लेकर सैटरडे तक मासी करती है और संडे को हमारी एक ये वाली मासी होती है, तो वही करती है। हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें डस्ट एलर्जी है बहुत ज़्यादा। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तब मुझे पता चला कि बहन ने एक वीडियो दी है जिसमें मानो अपने गाय के लिए चारा बना रही है। मैं तो देख के हैरान हो गई। मैंने कहा यार मानो को भी चारा वारा बनाना आ गया है, मुझे तो आज तक नहीं आया। इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से चारा बना रही है और ये काफ़ी भारी होता है। ये घसीट के अपने साथ लेके भी जा रही है, वहाँ करीब रख के अपना चारा वारा बना रही है बड़े मज़े से। बच्चों की ईद होती है, बच्चे इससे बहुत खुश हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। डे 2 का जो है वो शुरुआत यहीं से हुई कि अम्मा ने दोबारा वही रेमेडी हमारे ऊपर अप्लाई कर दी। काफ़ी अच्छी रेमेडी थी यार, इससे फ़र्क भी पड़ रहा था, अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा था। जब मैं लेटी हुई थी इसको अपने फेस को ड्राई करने के लिए, तो पता चला हमारी सिस्टर हमारे लिए चीज़ें लेकर आई हुई हैं। शाम के वक्त हम लोग नीचे चले गए थे डब्लू के पास। डब्लू अपना जो है बैठ के आराम फरमा रही थी। इनको मैंने प्यार व्यार किया और इन्होंने अपने कान जो है ना वो जब मोड़े तो मेरे मुंह पे ही लग गया। ताकि आज मैंने ठान लिया था कि जो सबसे खुर्राट वाली गाय है ना उसको मैं हाथ लगा के ही रहूँगी। देखते हैं क्या करती है, अल्लाह मालिक है। लेकिन डर लग रही था मेरे को क्योंकि वो वाकई में बहुत खुर्राट है। आज इनका मूड मारने वाला है क्योंकि वहाँ से एक गाय चली गई है। ये गुस्से में है या क्या, घबराई हुई है क्या है, बार बार बोल रही है प्यार करने को। अब मैं डर रही हूँ कुर्सी पे मारे तो मैं नीचे ही ना गिर जाऊँ। बात तो सही है। पहले यहाँ पे सिर्फ ये बंदी भी होती थी, सही है। अब एक वो आई है, एक ये आई है और एक ये नीचे वाली ये बैठी। एक और थी यहाँ पर, वो चली गई है। तो अभी ये बैठे हैं तो फिर मैं प्यार करूँ इनको। बैठती हैं तो ऐसा बैठती हैं, खड़ी नहीं होती।
हवा तो काफ़ी चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रही थी, इतने पसीने छूट रहे थे कि मैं क्या बताऊं। कल ये खड़ी नहीं हो रही थी, आज ये बैठ नहीं रही हैं। क्या हुआ तबलू? ये जो है ना, ये तो इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मार रहा है। मैं थक भी रही हूँ, थोड़ा सा रुको तो सही। कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। ये करते रहो तो सही है, वरना ये गुस्से में आके अब देखना। मतलब भाई मेरी बेटी है, छोटी ची मोटी छी ताली छी। हाथ हटा दूंगी ना, करीब आएगी। देखा देखा देखा। लव यू। कंडीशन बता रही है ये बैठने वाली है, बैठ जाए ना तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं। वैसे तो इनको खड़ा करना चाहो, खड़ी नहीं होती हैं। वो भी नहीं बैठ रहे ना, ये बैठ रही हैं, सभी खड़ी हुई हैं, एक यही बैठी हुई है बस। पूरी फौज अभी जा रही थी और इन लोगों ने पूरी पार्किंग में शोर शराबा मचाया हुआ था। तेरे शुक्र चले गए, अब जाके सुकून हुआ। कोई भी नहीं होता ना तो सही रहता है। मैं वाहिद वो लड़की हूँ अपने घर की जिसको अकेले में सुकून मिलता है। बाकी मेरे पूरे घर वाले बोलते तुम पागल हो, लेकिन नहीं भाई, अकेले में सुकून मिलता है। अब ये वाले को मैं प्यार करने का सोच रही हूँ, लेकिन ये मारता इतना है, इतना मारता है, पागलों की तरह आता है मारने के लिए। ये देखो इसने फूं किया है, अभी इतनी ज़ोर का फूं किया है, देख रहा है। मैं एक काम करती हूँ, वहाँ से घूम के आती हूँ। One eternity later. तो अपनी है, कुछ नहीं करेगी। बैक साइड से अगर मैं जाऊंगी ना तो मारने वाले चांसेस कम है, यहाँ से यानी कि वो घूम मुझे के मार नहीं चलते सकेगी। और फ्रंट साइड से जाऊंगी ना तो इसका मतलब टांग वांग मुझे लग सकती है। देखना, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। समझ रहे हो आप? यहाँ से आ गई, ठीक है। हालांकि अभी कुछ किया नहीं है मैंने इसको। इन दोनों को भी बहुत मस्ती सवार है, एक लात खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसको प्यार करें ना, मारने आती है थोड़ा। आंखें देख भाई, आंखें हैं कि क्या है? ये देख, ये देख। अब अचानक ना आ जाए। ये पीछे जा रही है और आगे आएगी, मुझे पूरा यकीन है। पीछे जा रही है, आगे आएगी। ऐसा करें ना जानवर, समझ जाओ। स्पीड से आने की करते हैं ये लोग। ये देख, ये देख, ये देख 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 भाई को। हम लोग कल से बैठे हुए हैं इसके पास। आंखें देख रहे हो कैसे फाड़ रहा है? जाओ लीनूर, जाओ। देखो देखो देखो, तुम सीखो, तुम ही डर रहे हो। ये देख 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 देख, देखा देखा। तुम जाओ ना, तुम्हें बोला था मैंने, जाओ। ओफो, बहुत तेज हो रहा है। अलीनूर अच्छी स्टोरी बना लेते हो वैसे। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। हसीन नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारा दिल भी तो चाह रहा है। हाँ, खींच लेना भाई, चलो सही है। चलो, बोल रहे हैं कि ऐसे चले जाओ कॉन्फिडेंस से। हाँ, तो मैं तुम लोग मुझे बचा लेना, ठीक है? मेरी बारी में तो आ रहा है ना मारने, आ रहा है ना। देखो, ये देख 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 रहे हो, देख रहे हो। मुझे तो करने ही नहीं दे रहा, पता नहीं मैंने क्या किया इसके साथ। देख 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 देख। कभी तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। दिख रही हूँ मैं? कभी तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो हमारे ऊपर रहते हैं ना, उनका है यार। ये यही तो पता करने के लिए बैठी हुई हूँ। अब भाई से पूछती हूँ, भाई बताएगा। यहाँ पर जितने भी मुझे देखते हैं ना, वो समझते हैं मैं यहाँ की बॉस हूँ। मुझे हर एक चीज़ की कीमत का पता होगा कि हाँ भाई ये इतने का, ये इतने का। तो अंकल मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला कितने का। मैंने वही बोला कि मैं अभी भाई से पूछती हूँ। 2 दिन प्यार करके इनको इससे लगाव हो गया है, ठीक है। हम रोज़ाना प्यार करते हैं तो ये बोलती है तुम उदास क्यों हो रही हो, जानवर है। हो गया कुर्बान, कोई नहीं। अमन किस्सी कर देगी तुम्हें। पता हरामी हो बेटा।
पिछले साल जो हमारी गायें आई थी उससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मेरे से बहुत अटैच थी। कुर्बानी के बाद मैं जब घर आई थी तो मेरे थोड़े बहुत आंसू निकलना शुरू हो गए थे। इन्होंने मेरा रिकॉर्ड लगा दिया था कि तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, जानवर था कुर्बानी का तो कुर्बान हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब जाके इनको अंदाज़ा हो रहा है कि वो फीलिंग कैसी होती है। घर आ गई थी क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और गर्मी भी बहुत हो रही थी। अभी यार भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, दिल चाह रहा है खाना खाने का। मम्मा ने बहुत मज़े का खाना बनाया है, चलो खाना लेके आते हैं। मैं खाना ले रही हूँ मैं, सही है मैंने खा लिया। अम्मा ने अचार गोश्त बनाया था विद दाल चावल, तो हम लोगों ने बड़े मज़े से खाया क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। खाना वाना खाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे बड़े कमेंट्स आए कि अगर आपको अपनी गाय से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो आपने जब उसका कान लगा तो इतना बुरा मुँह क्यों बनाया और आपने थूका क्यों। लगाया उस पर, जब वो उसके कान मेरे यहाँ पर टच हुए थे ना तो मुझे छींक आ गई थी उस वक्त, तो मैंने पीछे मुँह करके छींक मार दी थी। अब लोग कह रहे हैं कि आपने थूका क्यों, जब आपको इतना ही प्यार है गाय से तो आप थूक भी रही हैं, कोई मसला नहीं है अगर उसका कान आपके लग गए तो भाई वो बात नहीं है, मुझे छींक आई थी, थूका वूका नहीं मैंने, मैं कोई लड़का नहीं हूँ कि हाँ। वो एक अलग बात है कि बंदा जा रहा है अपने माँ बाप के लिए बाहर कभी भी कहीं पर भी काम करने के लिए, इस जाहिर सी बात है मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। अगर उसका कान लग गया तो कोई मसला नहीं है, वो मेरे जूते भी चाट लेती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे बहुत प्यार है अपनी गाय से। तो काइंडली अपने ये दिमाग से ज़रा हटा दें प्लीज़, ठीक है। छींक आई थी तो पीछे मुँह करके मैंने छींक दिया। तो ये जवाब है आप लोगों के लिए। जानवर है, मुझे जानवर से बहुत प्यार है और मुझे ये जानवर बहुत अजीज़ है। वो मेरा हाथ में भी उसकी ज़बान वबान लग जाती है तो उसका कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया था। शाम को हमारे बहुत सारा काम था, मुझे जाना था नीचे अपने घर वालों के लिए सामान लेने के लिए क्योंकि मेरे घर वालों का रोज़ा था। अब आराम फरमा रहे थे और मुझे जब नीचे जाना था तो मैंने ये दिमाग बना लिया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाऊँगी क्योंकि एक तरफ मुझे इस कोने में जाना था, दूसरा मुझे उस कोने में जाना था क्योंकि शॉप सारी दूर दूर हैं, जिसका काम है उनकी शॉप सारी दूर दूर है। बहरहाल चलते चलते पहुँचे पहले रोटी लेने के लिए। अम्मी ने जो सालन बनाया हुआ है ना तो खामा का रोटी बनाएंगी, इसलिए मैं रोटी ले रही हूँ। अब्बू ये वाली खाते नहीं है तो अब्बू की दूसरी तरफ जाके लेनी पड़ेगी। अभी अम्मी के यहाँ पे ले रही हूँ, अम्मी और बहन ये वाली खा लेंगे और अब्बू की जो अब्बू खाएंगे वो वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने भाई को ऑर्डर दे दिया कि आप इतनी इतनी रोटियां कर दो। भाई ने करनी शुरू की। जब भाई ने देखा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो भाई ने मुझसे पूछा आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप यूट्यूब पर डालोगी? मैंने कहा जी जी। मैं समझी शायद स्पॉन्सर कर देंगे रोटियां, मगर नहीं की उन्होंने। भाई ये मैंने मजाक की बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ्री में रोटी लेने का शौक़ नहीं है। यहाँ पर हमारी रोटियाँ बस डन हो गई थी और भाई समझ गए हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। भाई ने पूछा है, चलो हो गया, पेमेंट देते हैं और निकलते हैं अब्बू के लिए रोटी वोटी लेने। रोटी लेने से पहले हमें धनिया वाला मिल गया था। मैंने कहा चलो भाई धनिया ले लो। यार जितने पैसे लग रहे हैं ना मेरे ख्याल से शेक ले आना मुश्किल ही होगा, देखती हूँ फिर भी अल्लाह मालिक है। सामान रख रही हूँ, सही है मैं आ रही। सामान मैंने एक शॉप पे रखवा दिया था, वो मुझे जानते हैं, मेरे घर के करीब ही उनकी शॉप है, वहाँ पे मैंने सामान रखवा दिया और अब मैं चली थी दूसरी तरफ जो हमें लेना था अपनी बहन के लिए शेक। वहाँ पहुँचने के बाद तो आंखों के नीचे ऐसे अंधेरे आ रहे थे, फिर मैंने कहा यार चलो जल्दी जल्दी अब घर भागते हैं क्योंकि बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है। वहाँ पर हमारा एक अंकल से पड्डा भी हो गया था, जो कैशियर था, उनको हमने पैसे दिए तो उनके हाथ से पैसे जब गिर गए वो समझ रहे हैं हमने पैसे कम दिए। खैर मैंने उनसे बोला कि भाई नीचे गिरे आप चेक करो। बहरहाल जब उनको मिल गए तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया। खैर मैंने उनको छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर में डब्लू के पास बैठी और ऊपर घर आ गई। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ घर क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा लड़के आ गए थे बैठे हुए थे और फिर और आ गए कहीं के, कोई काम करने वाला आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही आ जाऊँ थोड़ी देर में, अगर मगरिब के बाद चांस मिला तो फिर मैं चली जाऊँगी। अभी फ़िलहाल ऊपर ही ठीक है, थक गई यार, इधर से उधर करते करते हालत ख़राब हो गई। सबसे ज़्यादा ख्वारी हुई थी बहन का शेक लेने में, उसको पीना था मैंगो शेक, उसके चक्कर में मैंने 2 दफ़ा मेन रोड क्रॉस की। खैर मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं घर आई हूँ, थोड़ा लेटूंगी और व्लॉग को अपना करूँगी एंड इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।